आज का तो एपिसोड आप लोगों ने देख ही लिया है। तो आज के एपिसोड में फरहाना भट्ट ने आप लोगों को ये बात बोली है, वेलकम टू द बिग बॉस गाइस। एक्चुअली आज सच में मुझे भी लगा फरहाना के कारण कि मैं आज बिग बॉस देख रही थी, पर आप लोगों ने फरहाना को गलत पाया इस पूरे एपिसोड में या आपने सही पाया? आप लोग बता सकते हैं, फील फ्री, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जरूर कमेंट कीजिए। पर मुझे कैसा लगा, देखिए, ये एक जो टास्क था ये डिजाइन कैसे किया गया था। जैसे एक बार इस घर में जो है एक टास्क हुआ था और फरहा खान जो है उस वहां पर आई थी और उस दौरान ही जो है एग्रेशन का बन गया था। बसीर ने उठा के फेंक दिया, बसीर को गालियां पड़ी थी कि भाई ये टास्क था और वहां पर नीहल ने वुमेन कार्ड खेला था अमाल के ऊपर। तो ये वो टास्क भी जो है फिजिकली डिजाइन किया गया था, राइट? और ये चीज सब लोगों ने मानी। ये टास्क किस तरीके से डिजाइन किया गया था? इमोशंस एंड गेम प्ले, ये दो चीजें थी कि आप इमोशन चुनो या आप गेम प्ले करो। तो हर किसी के पास दो ऑप्शन थे, दो विकल्प थे। तो हर किसी ने जो बाहरी दुनिया में अच्छा दिखना चाहते हैं, दुनिया की नजर में दिल जीतना चाहते हैं, और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो है इवन अपना इमोशन जो है वो दिखाया। ऐसा नहीं है कि वो गलत हैं, पर उन्होंने अपना इमोशन जो है दिखाया। पर उसमें भी जो है उनका कहीं ना कहीं जो है एक खुद का फायदा था कि हम अच्छे दिखेंगे। पर यहां पर जो फरहाना ने किया, फरहाना को पता था ये चीज, जो कि गौरव ने भी पूछी, उसको पता था कि इसका रेपोक्रेशन क्या होगा। मेरे ऊपर सब लोग चढ़ेंगे, मुझे गलत बोलेंगे, पर हर किसी ने चिट्ठी देने का वादा किया। पहली बात यह है कि फरहाना पहले से ही क्लियर थी, इवन काफी सारे लोग भी क्लियर थे, गौरव भी क्लियर था। पर गौरव ने जो है जब पहला प्रणीत की चिट्ठी पढ़ते हुए प्रणीत को देखा, तब वो खुद रो पड़ा और उसने अपना माइंड टोटली चेंज कर दिया। ये जो नीहल बहुत ज्यादा समझा रही थी फरहाना को इसके बाद, वो नीहल को पहले ही जो है फरहाना ने बोल दिया था कि मैं चिट्ठी फाड़ूंगी। उस वक्त ये नीहल ये बात बोलती, फरू ये मत करना, चाहे कुछ भी है, दुश्मनी है चाहे जैसी भी है, फरू ये सोचना भी मत। और तेरे हाथ में जिसकी भी चिट्ठी आए, चाहे मालती की भी आए चाहे किसी की भी आए, प्लीज वो चिट्ठी जो है दे देना। वो होता है एक दोस्त। पर इस औरत ने क्या किया, जो नेहल एकदम सदमे में चली जाती है, बहुत ज्यादा बेकार लग रही थी मुझे नेहल सीरियसली इस वक्त। तो वो मतलब कि जिस सदमे में चली गई थी, उस वक्त उसने क्या बोला, तेरा तू कर बाबा, जो तूने करना है, मेरा मैं करूंगी जो मुझे करना है। क्या ये था वहां पर समझाने का था? अगर कोई ऐसा दिमाग में सोच रहा है, अगर इसको इतना ही बड़ा झटका लगा, तो उस वक्त भी लगना चाहिए था झटका कि भाई ये चीज होगी तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। पर उसने उस वक्त नहीं सोचा। इसके बाद जब इसने ऐसा कर दिया, तब इसने तो सोचा कि अरे यार, मैं तो शौक में बैठ जाऊं, इसने क्या कर दिया, इसने तो पूरा फुटेज ही ले गई। मैं फुटेज लेके जा रही थी इतना रेड सूट पहन के, ये तो फुटेज ही ले गई। ठीक है, तो फरहाना के पास एक दो ऑप्शन थे, या तो वो इमोशंस देख सकती थी या वो अपना गेम प्ले कर सकती थी। डिजाइन किया गया था, उसने गेम प्ले देखा। क्या उसने अमाल को बोला था कि वो चिट्ठी दे? क्या वो एक्चुअली में सबके पास गई थी कि वो दावेदारी नहीं, मेरी चिट्ठी दे दे और मेरे पास जिसकी भी चिट्ठी आएगी मैं उसको वो चिट्ठी दूंगी? क्या उसने ये वादा किया? क्या उसने ये सब चीजें की? नहीं। और उसने जो है इवन ये सब चीजें होने के बाद जो है किस किस ने उसको गालियां नहीं निकाली? गंदी औरत शहबाज ने बोला, जो तानिया है वो फालतू का फुटेज लेने के लिए आई, जबकि एक्चुअली में वहां पर उसकी जरूरत भी नहीं थी। एंड देन जो है, जो नीलम है, नीलम ने जो है काफी गंदी गालियां निकाली, गंदी औरत, तू औरत ही नहीं है, तू लड़की ही नहीं है, काफी ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी फरहाना के लिए। फरहाना बैठी रही और ये भी बात बोला, मैं बताऊंगी इन लोगों को साइड में कर। पर उन लोगों को भी तो फुटेज चाहिए थी आखिरकार फरहाना से, तो इसीलिए उसके साथ आए हुए थे, क्योंकि ये लड़की जो है नीलमगिरी, ये खुद के बैटल्स लड़ नहीं सकती। बसीर अली, ठीक है, जो बंदा जो है पहले से काफी ज्यादा भरा हुआ था फरहाना के ऊपर, और जैसे ही उसको मौका मिला तब उसने अपना जहर उगल दिया। और कितनी बद्दुआएं दी हैं भाई। तेरा कन कन, तेरा कतरा कतरा जो है गंद से बना हुआ है, तू गंदी औरत है, तू दोजक में जाएगी। कितनी बद्दुआएं, देखिए वो बद्दुआ कितनी बड़ी होती है। आप किसी को इतनी बड़ी बद्दुआ दे रही हैं, पहली बात तो ये है कि ऊपर वाला बैठा है,
ऊपर वाले को पता है कि कोई भी ऐसा ऐरा गैरा आएगा और वो बद्दुआ दे देगा और वो बद्दुआ लग नहीं जाती। बद्दुआ जो है दर्दे दिल से जो है निकलती है, तब जाके लगती है। और सच में अगर उस इंसान ने बुरा किया होता तो उसको बद्दुआ लगती। और यहाँ पर इसे फरहाना ने कोई भी बुरा नहीं किया था, कोई भी पाप नहीं कर दिया था। जो चीज उसको दी गई उसमें से उसने एक चीज चुनी और तुम लोगों ने दूसरी चीज चुनी। दैट्स इट। एक गेम प्ले था, तुम भी एक गेम प्ले कर रहे हो, दूसरों की नजर में पीपल प्लीजिंग कर रहे हो और अच्छे बन रहे हो। अगर फरहाना चाहती तो वो भी कर सकती थी, पर उसको वो करना नहीं था। उसने खुद ये बात बोली कि मुझे नहीं करना था, मुझे टास्क खेलना था। और भाई ये जो मक्कार, देखिए इसीलिए मैं इसको मक्कार बोलती हूँ। आज समझ गए कि आखिरकार मैं इसको मक्कार क्यों बोलती हूँ। बहुत सारे लोग जो है मेरे इंस्टाग्राम पे आ गए, मुझे इवन मेरे कमेंट बॉक्स में जो है बहुत सारी बातें बोलते हैं कि तुम इतना बड़े शब्द जो है कैसे यूज कर सकती हो, ऐसा कैसे बोल सकती हो। वो अमाल वो मक्कार है, वो ऐसी मक्कारी की चीजें ही करता है और इसीलिए उसने किया। पहले तो आया उस पहले तो बहुत ही बड़ी चीज हुई जो कि खाना छीन लिया। और देखिए बहुत गंदे से, मुझे लगा कि उसने खाना उठा लिया और प्लेट फेंका है। उसने एक्चुअली में प्लेट खींची और खाना खींचने वाला था। उसने खाना उठाया और उठा के जो है उसके हाथ से भी खींचने गया, बॉटल भी फेंकी। कितना गंदा लगा। मैंने 2 बार रिपीट करके ये चीज देखी। फरहाना ने जो चीज की थी ना, वो तो एक गेम थी उसने किया, पर ये चीज जो कर रहा है ना, ये जो बोल रहा है मक्कार मलिक कि बाहर लोग देख रहे होंगे, लोगों का दिल भी जीतना है, ये लुच्चा शहबाज भी जो सब चीजें बोल रहा था, ये चमचा बसीर भी जो सब चीजें बोल रहा था, क्या उन लोगों को नहीं देख रही बाहर बैठी हुई जनता? मेरी ऑडियंस तो थूक रही होगी, बसीर का कहना ये है। भाई थूक ले वो ऑडियंस, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारी ऑडियंस है, वो इसीलिए ये सब चीजें कह रही है। फरहाना को जो है सपोर्ट नहीं कर रही है, पर न्यूट्रल फैंस तो रहेंगे ना, जो बसीर के भी हैं, जो कि एक्चुअली में अंधाधुन विश्वास नहीं करते हैं। मक्कार मलिक को बी ग्रेट बोला, चलो, पर मक्कार मलिक ने बहुत सारी गंदी चीजें करी, ठीक है, खाना ही वो कर दिया। देन तू गंदी औरत है, तू मुझे बी ग्रेड बोलती है, तू सी ग्रेड है, ठीक है, उससे भी डाउन कर दिया इस बंदे ने। देन तू और तेरी माँ बी ग्रेड है, तेरी माँ को शर्म आ रही होगी। तेरी इवन है जिस मतलब कि लियो जो है वो उसके कैट का नाम है। भाई इन लोगों ने कैट की भी बिचिंग करनी नहीं छोड़ी, इन लोगों ने कैट को भी बीच में ड्रैग कर लिया। सोचिए इतनी इविल माइंड और इतना इविल हार्ट जो है इन लोगों का है। ये मालती का, नीलम का, तानिया का, बसीर का, मक्कार का, इन लोगों का है। बस बिल्ला ही देखता होगा, कोई और नहीं है। माँ को कितना ज्यादा ड्रैग किया इन लोगों ने किया। देन उसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई इसको तो डायरेक्टर्स, ठीक है, कोई काम तक नहीं देगा, इजी टू वर्क वाले लोग काम दे सकते हैं, इसको तो जो है पॉर्न मूवीज में भी काम नहीं मिलेगा। कितना गंदा शब्द ये बंदा जो है वो बोला है, कितना गंदा शब्द। उससे पहले ये बहुत चीजें, इस टास्क से पहले जो है फरहाना के लिए क्या बोल रहा था, स्टेटमेंट दे रहा था ये मक्कार कि ये मुझे हाथ लगाती थी, मुझे फील हो जाता था, ये मेरे ऊपर लाइन मारती थी। तुम एक लड़की को नेशनल टीवी पे इस तरीके से बोल रहे हो, तुम उसके मुंह पे जाके बोलो ना। अगर इतनी ही ज्यादा हिम्मत है और इतना ही ज्यादा चौड़ा हो रहा है कि तेरे को मैं जब भी खाना खाएगी मैं खाने नहीं दूंगा और सलमान खान को आके जो है तेरे को खाना खिलाना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोड्यूसर आ जाए, डायरेक्टर आ जाए, तो मतलब कि तू कितनी ज्यादा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बेइज्जती कर रहा है। और तू ही उसी मुंह से, गंदे मुंह से जो है ये बात बोल रहा है कि फरहाना को नहीं मिलेगा काम, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं देगा तुझे। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो भेजा गया है वो भी पैसे लेके जो है, पैसे देके जो है तू यहाँ पर आया है, क्योंकि तेरे पास पैसे है और तेरे बाप के पास पैसे है, इसीलिए तू यहाँ पर आ पाया है। और फरहाना अपने दम पे आई है। फरहाना की मैंने पूरी हिस्ट्री निकाली है। वो लड़की इतनी ज्यादा मेहनती है और इतना सब चीजें करके यहाँ तक पहुंची है ना गाइज। आप लोग कभी मतलब कि कभी टाइम मिला तो उसके बारे में मैं बताऊंगी जरूर। और डेफिनेटली जब ये शो खत्म होगा तो फरहाना की इंटरव्यू के लिए मैं प्रॉपर कोशिश करूंगी कि मैं अपने चैनल पे जो है फरहाना को लेके आ पाऊं। तो ये बंदे ने जो है ये सब चीजें बोली, कहां पर फरहाना गलत है? फरहाना मुझे कहीं पर भी गलत नहीं दिख रही, कहीं पर भी नहीं। एक जगह पर बस मुझे एक थोड़ा सा एक झटका लगा कि फरहाना ने हाथ में वो खाना पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। पर फरहाना को भी एक गुस्सा आया, उसने एक्शन किया, उसी खाने को जो है उसके पीछे ऊपर जो है फेंक दिया। नहीं फेंकना चाहिए था, वो अच्छी बात नहीं थी। पर बंदा इतना सब चीजें बेइज्जती, पर थैंक्स टू गॉड कि फरहाना रोई नहीं, वहां पर डटी रही, एकदम डटी रही। और वो ऐसा ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और डटी ही रहना है।
बिग बॉस को गालियां दी, सलमान खान को गालियां दी, सलमान खान को बोला, मतलब कि ये बहुत बड़ा हीरो है और सलमान खान को अंदर आके लड़ना पड़ेगा, बिग बॉस को यहाँ पर आना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को यहाँ पर आना पड़ेगा, वो भी मक्कार के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेगी। और इस हफ्ते जो है इवन इस मक्कार को संभालने के लिए जो है इसके बाप को भी जो है बुला लिया गया है, और बाप भी खुद भी इरिटेट जो है होके गया है कि भाई तू तो समझता ही नहीं है, तू तो फ्लो फ्लो में कहीं पर और निकल जाता है। वीकेंड के बार पे जो है मक्कार मलिक को गालियां तो पड़ी हैं, पर ये जो मुद्दा है ये ऐसा नहीं है कि मक्कार मलिक तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अच्छा तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, ये गलत बात है। वो सच में ये मुद्दा ऐसा है कि शर्ट उतार के एकदम कोट उतार के हो ये वाले जो चीज करते हैं ना सलमान खान, वो चीज होने चाहिए। और इस मक्कार मलिक को पता चल जाना चाहिए कि इसकी ग्रेट क्या है। और फरहाना को बोलता है, फरहाना जो है वो क्वीन है और वो क्वीन के जैसा ही रहेगी, इसीलिए तो सबकी बजा के रख दी और सब लोग जो है वो हिले। देखिए यहाँ पर गौरव ने जो है कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि गौरव जो है वो गेम प्लान के हिसाब से चल रहा था, पर फरहाना से थोड़ा बहुत दिल में वो कमजोर रह गया। और इसीलिए तो मृदुल ने भी ये बात बोली कि भाई जो भी है इसने पाप तो नहीं किया, पर बिग बॉस के इसका दिल जो है बहुत पत्थर है और बिग बॉस वाला इसका दिल है, जो इसने बात बोल दी। मेरी नजर में भाई फरहाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, सीरियसली। और जो भी चीजें की हैं गलत इस घर में सब लोगों ने की है फरहाना के साथ, उसकी माँ के लिए, उसके लिए जो शब्द यूज किए गए हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके किए हैं। इनको थू थू होनी चाहिए बाहर, दुनिया जो है वो इनके ऊपर थूकनी चाहिए जिन लोगों ने ये सब चीजें की, और सबसे ज्यादा मक्कार मलिक के ऊपर। क्या है आपका रिएक्शन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।